दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए यूट्यूब पर ये नाम और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशगुनों का भाई दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात ना मानकर उन्हें वहाँ से विदा कर देना। तो शुरू करते हैं। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। वो घर अनेक प्रसादों के कारण पर्वत शिखरों के समूहों की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं सुंदर ढंग से बनी हुई थी। ये रावण के घर का विवरण है। बहुत तरह श्रेष्ठ पुरुषों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। अनेक अनेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय हितैषी और कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहाँ की वायु मत वाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहाँ गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मत से मत वाली युवतियों की वहाँ भीड़ सी लगी रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वो महल अच्छी तरह सजा हुआ था, अतएव वो गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वो नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेद वेद्या ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्य वाचन के पवित्र घोष सुनाए। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन माँ बाबू विभीषण ने अपने तेज से दीप्तिमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदनंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयता महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त सुभाषंग से सूचक वचनों का प्रयोग करके, मतलब अच्छी तरह शब्द के बोले हुए वचन करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्णभूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उसे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रु को संताप देने वाले महाराज, जब से विद्या कुमारी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधिवत धधकने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है, उससे चिंगारियाँ निकलने लगती है, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वो धुएं से मलिन हो ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चोटियाँ पड़ी दिखाई देती है। गाय का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काव काव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूहों के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीत उसका स्पर्श करते हुए से मड़राते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारी ने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांस भक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चित्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। बीरबल
ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशुगन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। ये बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वो मुझे तो अपने आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षसराज रावण से ये हितकारी वचन कहे। विभीषण की ये हितकार महान, अर्थ की साधक, कोमल और युक्ति संगत तथा भूत, भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया, मतलब बहुत गुस्सा हुए। श्री राम के साथ बैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानंद ने अपना यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर, रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। राक्षसों के राजा रावण सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसकी हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्य की निंदा करते थे तथा वो सीताहरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वो अत्यंत चिंतायुक्त और दुर्बल हो गया था। वो अत्यंत काम से पीड़ित हो बारंबार विदेह कुमारी का ही चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्री और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही यथोचित कर्तव्य माना। वो सोने की जाली से आच्छादित तथा मानी एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुटे हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव रावण सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अनगिनत निशाचर उसके दाएं बाएं और पीछे की ओर घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथि वीर, रथों मत वाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा, परिघ और शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए था। कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहाँ सहस्त्र वाद्यों का महान घास होने लगा। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल संगतनी होने लगी। उसका वो विशाल रथ अपने पहियों की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिदिन करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिनी और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंबर और व्यंजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण को सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुदमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सभा भवन में राजसभा में पहुंचा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा हुआ था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वो सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। पिशाच जाति के योद्धा जो थे, विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में नीलम का बना हुआ एक विशाल एवं उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा हुआ था। उस हिरण के चमड़े से बनाया हुआ था वो मुलायम सिंहासन का वस्त्र। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही वहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रु के साथ
करने योग्य महान कर्म मुझ पर आ पड़ा है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। रावण का ये आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब और चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, बिहार स्थान, सेनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को सभा भवन में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वो पूरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए। आकाश की भांति शोभा पा रही थी। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा से गुजरे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े और राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षसराज रावण के आसपास यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। यथायोग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित संपत्ति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय से पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, धर्म सर्वज्ञ, सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी उस एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्व से युक्त विशाल श्रेष्ठ और शुभकारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुँचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। उसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथायोग्य पृथक पृथक आसन दिया। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब और बहुमूल्य अगरू, चंदन और पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद ना तो चिल्लाते थे और ना जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफल, मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे वस्तुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र विद्यमान होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कुंभकर्ण खाली सोता था। तो युद्ध से पहले रावण और कुंभकर्ण का बात नहीं होता था, ऐसा नहीं है। चलिए सच्चा क्या है जानते हैं। कुंभकर्ण और रावण की बातचीत। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया, सेनापति, तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहे। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथायोग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की ये बात सुनकर अपने मुख के सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सौदों के बीच में ये बात कही, सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंकापुरी की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता हूँ, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। अच्छा, मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हार लाया हूँ, किंतु वो मंदकामिनी सीता मेरी सैया पर अड़ूर होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोगों के भीतर
सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरद काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। वो सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा से जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वो माया सुर की रची हुई कोई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकने और सुडौल हैं तथा उनके नख तांबे जैसा लाल है। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें घी की आहुति डाली गई हो। उस अग्नि की लपट और सूर्य के प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंचे नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप में बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता। उस काम ने मेरे हृदय को व्याकुल कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वो अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं और मत्स्यों से भरे हुए महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संघर्ष मचा दिया था। इसलिए कार्य से सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वो वैसा ही बताए। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवता और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाए। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ, किंतु राम और वानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। कामातुर रावण का ये खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, तो दोस्तों यहाँ पे कुंभकर्ण का विशाल शरीर या बड़ा शरीर का कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है। वो भी उसी तरह सिंहासन पर बैठा है जिस तरह से बाकी राजा लोग बैठे हुए हैं, उसी समय बैठकर वो ऐसा बोल रहा है। उसी समय तुम्हारे चित्तों को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर परस्त्री हरण आदि कार्य किया है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र आभिचारिक यज्ञों में होमे गया भविष्य। जो पहले करने योग्य कार्य को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वो नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वो हर काम में जल्दबाजी करता है तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढे जाते हैं, यानी नुक्स ढूंढे जाते हैं। जैसे पक्षी दुर्लभ कौंज पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने के लिए उसके उस नुक्स या छिद्र का आश्रय लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही ये बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विषमित्रित
मिश्रित भोजन खाने वाले का प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनग, यद्यपि तुमने शत्रु के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर या वरुण भी हो तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समरभूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुंभकर्ण अपना शरीर को बड़ा कर सकता था, तो उस समय गुरुओं से शिक्षा लेते थे। उस समय ऐसा गुरु, ऐसा मंत्र पाया जाता था जिससे शरीर को बड़ा किया जा सकता था। जैसे हनुमान या दूसरे वानर कर सकते थे, वैसा रावण और कुंभकर्ण भी कर सकता था। ये सीखनी पड़ती है। अगर ऐसा उपाय हमारे पास आज के समय में होता तो हम भी ऐसा कर पाते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उसका खून पी लूँगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चित हो जाओ, मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूँगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर युद्धपतियों को खा जाऊँगा। तुम मौज से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हित कर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर, महापाश का रावण को सीता पर बलात्कार करने के लिए उकसाना और रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना।